नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टेंस क्या होते हैं और एक टेंस दूसरे टेंस से किस तरह अलग है, यह सब समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जानेंगे टेंस का अर्थ क्या होता है। टेंस यह वर्ड आया है लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसका सीधा सीधा अर्थ है टाइम, और इसीलिए टाइम इज़ द मीडियम दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। वैसे तो टेंस को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पर हर टेंस को उनके डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के आधार पर 4 सब डिवीजन में बांटा गया है। इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले एक बात नोट कर लो। कोई भी व्यक्ति बात करता है या स्टोरी सुनाता है या फिर जो कुछ भी बोलता है, वह सब प्रेजेंट में रहकर, मतलब रियल टाइम में रहकर बोलता है। और इसीलिए कोई अगर पुरानी यादों को सुना रहा है या पुरानी बात कर रहा है, तो वह सब उस व्यक्ति के लिए पास्ट टेंस होगा। वैसे ही अगर कोई प्रेजेंट के बारे में सुना रहा है, तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। और वही व्यक्ति किसी कल्पित बातों को सुना रहा है, तो वह सब उसके लिए फ्यूचर टेंस होगा। फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में बोलने वाले व्यक्ति के हिसाब से जो पूर्व काल की बातें हैं, मतलब बीती हुई बातें हैं, सब पास्ट टेंस में आती है। हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। चिंटू एट एप्पल, चिंटू ने सेब खाया। यहाँ पे हम चिंटू के पास्ट में एप्पल खाने की बात को बता रहे हैं। यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि चिंटू ने पास्ट में एप्पल खाने की प्रोसेस को कंप्लीट की है या कंटिन्यू है। यहाँ पे हम सिंपल पास्ट एक्शन के बारे में बता रहे हैं। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में पास्ट की कोई एक्शन को पास्ट में ही कंटिन्यू दिखाना हो, तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे चिंटू वॉज ईटिंग एप्पल, चिंटू सेब खा रहा था। इसमें हम चिंटू के पास्ट में सेब खाने की एक्शन को बता रहे हैं, पर साथ ही साथ ऐसे बता रहे हैं कि चिंटू के खाने की एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है: सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन वर्ब का हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में पास्ट की कोई एक्शन को कंप्लीट दिखाना हो, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि चिंटू हैड ईटन एप्पल, चिंटू ने सेब खा लिया था। यहाँ पे हम चिंटू के पास्ट में सेब खाने की एक्शन को कंप्लीट बता रहे हैं, मतलब परफेक्ट बता रहे हैं। ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को हम दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही टेंस लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत देता है। तो फर्स्ट वे से देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पास्ट की कोई एक्शन पास्ट में ही कुछ समय पहले शुरू हुई थी और पास्ट के ही कुछ समय तक चालू थी। ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ओके, और ये किताबों की भाषा थी। अब इसी टेंस को हम सेकंड वे से समझने का प्रयास करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पास्ट की कोई एक्शन पास्ट में ही कुछ पार्ट तक कंप्लीट हो चुकी हो, मतलब परफेक्ट हो, और कुछ पार्ट ऑफ एक्शन पास्ट के कुछ समय तक कंटिन्यू हो, तो ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे चिंटू हैड बीन ईटिंग एप्पल फॉर एन आवर, चिंटू 1 घंटे से सेब खा रहा था। मतलब फर्स्ट वे से समझेंगे तो
चिंटू ने पास्ट में 1 घंटे पहले सेब खाने की प्रोसेस शुरू की थी और पास्ट में ही 1 घंटे तक कंटिन्यू थी। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल को सेकंड वे में इमेज के साथ समझेंगे। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो कि चिंटू 2 एप्पल में से एक एप्पल खा चुका था और दूसरा एप्पल खाने की एक्शन उसकी चालू थी। मतलब कुछ एक्शन कंप्लीट थी और कुछ एक्शन कंटिन्यू थी। ठीक है, ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इस टेंस में ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी पर ज़्यादा एम्फेसाइज दिया होता है और इसीलिए हम फॉर एन आवर, फॉर 20 आवर, फॉर 2 डेज इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ओके, और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। यहाँ पे हम हैड बीन यूज़ करते हैं और साथ ही मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, अब हम सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का डिफरेंस क्या होता है ये हम देख चुके हैं। तो मैं आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस में सिंपली प्रेजेंट समय के बारे में बात की जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, चिंटू ईट एप्पल, चिंटू सेब खाता है। ये एक सिंपल टेंस है। ओके, और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में प्रेजेंट की एक्शन को कंटिन्यू दिखाना हो तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चिंटू ईटिंग एप्पल, चिंटू सेब खा रहा था। इसमें हम चिंटू की प्रेजेंट समय की सेब खाने की एक्शन को कंटिन्यू दिखा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस टू बी का फर्स्ट फॉर्म मतलब एम इज़ आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म MV4 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें वर्तमान काल की बातों को परफेक्ट बताना हो, मतलब कंप्लीट बताना हो, तो इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि चिंटू हैव ईटन एप्पल, चिंटू ने सेब खाया है। यहाँ पे हम चिंटू के सेब खाने की एक्शन को परफेक्ट बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ दोनों में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस MV3 मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट के टाइम तक एक्शन शुरू है। मतलब ये क्या, तो प्रेजेंट एक्शन की कुछ पार्ट ऑफ एक्शन कंप्लीट हो चुकी है और कुछ पार्ट ऑफ एक्शन बोलने वाले व्यक्ति के समय तक चालू है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चिंटू हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर एन आवर, मतलब चिंटू 1 घंटे से सेब खा रहा है। इसमें चिंटू की एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम में 1 घंटे पहले शुरू हुई थी पर कंटिन्यू चालू है अब तक। ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में देखेंगे। इस टेंस में इन जनरल फ्यूचर के बारे में बातें होती है। जैसे कि चिंटू विल ईट एप्पल,
चिंटू सेब खाएगा। इसमें फ्यूचर के बारे में बात की है, चिंटू के सेब खाने के। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शाल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल लेते हैं, चिंटू विल बी ईटिंग एप्पल। चिंटू सेब खा रहा होगा। इसमें चिंटू के कल्पित बातों को बताया है, पर कंटिन्यू एक्शन में बताया है। ऐसा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शाल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, चिंटू विल हैव ईटन एप्पल। चिंटू ने एप्पल मतलब सेब खा लिया होगा। यहाँ पे हम चिंटू के फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट होने की प्रोसेस बता रहे हैं, मतलब परफेक्ट बता रहे हैं। ऐसा टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शाल या विल प्लस हैव प्लस MV3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है। लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में एक्टिविटी चालू हो चुकी होगी, मतलब सम टाइम इन पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में एक्शन चालू हो चुकी होगी बोलने वाले व्यक्ति के हिसाब से, पर वही एक्टिविटी फ्यूचर में जिस टाइम तक वह सोच रहा होगा तब तक शुरू रहेगी। ऐसे टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एट 5 o'clock चिंटू विल हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर एन आवर। मतलब चिंटू 5 बजे मतलब फ्यूचर के 5 बजे 1 घंटे से सेब खा रहा होगा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि बोलने वाला व्यक्ति फ्यूचर के 5 बजे के बारे में सोच रहा है, और चिंटू ने खाने की एक्टिविटी फ्यूचर में 5 बजे के 1 घंटे पहले शुरू की होगी, और उसके खाने की एक्टिविटी 5 बजे ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ पे हम सभी 12 टेंस के बारे में शॉर्ट में और हिंदी में समझने का प्रयास किए हैं। तो उम्मीद है आपको इन टेंस के बारे में समझ आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।